नमस्कार किसान साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल A1 फार्मिंग विद योगी में स्वागत है। किसान साथियों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, जो है ज़मीन के अंदर और पौधे के अंदर जो फंगस है उसके ऊपर। फंगस हमारे पौधे का सारा ही विकास रोक देती है और ज़मीन को भी खराब कर रही है। आज कोई भी ऐसी जगह नहीं बची, कोई ज़मीन ऐसी नहीं बची किसानों की जहाँ पे फंगस का अतिक्रमण नहीं है। तो इस विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि फंगस को ख़त्म करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीके, दो तरीके से फंगस ख़त्म होगी, जिसमें से एक है सल्फ़र। जो अगर ज़मीन में सल्फ़र की मात्रा पूरी है तो वहाँ पर फंगस नहीं आ सकती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरे विषय पे बात करूँगा मैं अगली वीडियो में, जो मैं दोबारा बताऊँगा उस पर अच्छे तरीके से हम उसको समझाएंगे क्या है क्या नहीं है। तो पहली वीडियो को दोबारा शुरुआत करते हुए कहना चाहता हूँ कि सल्फ़र की मात्रा अगर पौधे और ज़मीन में नहीं है तो वहाँ पर फंगस आएगी आएगी। तो सल्फ़र क्या है? सल्फ़र हमारे पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पौधे के अंदर स्टार्च, शुगर, विटामिन, ऑयल, इन सब को भरपूर मात्रा में बनाती है और पौधे की बढ़िया विकास इसको प्रदान करती है। तो ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए मैं आपको आज मार्केट में 4 तरह की सल्फ़र के बारे में बताता हूँ, जिसमें एक है बेंटोनामाइट सल्फ़र जो 90% पे होती है। दूसरा पाउडर फॉर्म में आता है जो 80% WB फॉर्मुलेशन के साथ में आती है। एक दानेदार सल्फ़र भी आती है 80% में, और लिक्विड सल्फ़र भी मार्केट में उपलब्ध है 20% में। ये तो मार्केट के तरीके हो गए बेचने के। इतना घुमा दिया किसान को कि किसान अलग अलग सल्फ़र डालकर पागल हो चुका है, जेब में पैसे नहीं बचे, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो आज मैं इस विषय बात कर रहा हूँ एक जैविक सल्फ़र जो किसान अपने घर पर बना सकता है और बहुत ही कम कीमत में। साथियों, आज मैं आपको ये विधि और तकनीक यहीं पे मेरी वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, जिसको आपके सामने बनाकर हम रखेंगे, और उसका उपयोग और जो तरीका है और मात्रा है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं हम ये तकनीक। तो किसान साथियों, जैविक सल्फ़र जो हम बनाने जा रहे हैं घर पर, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ 5 किलो गाय का गोबर और 100 ग्राम गंधक मिट्टी। ये गंधक मिट्टी आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी, इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसको देख लीजिए आप अच्छे से। मिट्टी आपको आसानी से बाज़ार से उपलब्ध हो जाएगी बहुत सस्ते रेट में। ये के साथ सिर्फ 100 ग्राम का उपयोग करना है हमें। तो अब देखिए सल्फ़र का निर्माण करती है गोबर के साथ बनकर, और जो हम खेतों में डालते हैं उसमें बड़ा कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि सल्फ़र जो है तेलीय पौधे जो होते हैं, जैसे कि सरसों हो गई, मूंगफली हो गई, उसमें तो सल्फ़र की मात्रा बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा जो तिलहनी दालें हैं उनमें भी सल्फ़र चाहिए। ये हमारा तरीका है, जैविक तरीका। इसमें है कामयाब, लेकिन आपको जो दूसरा तरीका बताऊंगा मैं कुछ दिन बाद में, उसमें बहुत ही ज़्यादा तरीके से ज़मीन में फंगस को ख़त्म करने में वो कारगर सिद्ध होगी। चलो अब ये मैं आपको, ये हमने 5 किलो गाय का ताज़ा गोबर लिया है, थोड़ा ठंडा है, हल्का फुल्का, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको हम हल्का हल्का हाथ से उर्वरा कर लेते हैं। गाय माता के अंदर बहुत गुण है। अब लोग कहते हैं गोबर में हाथ मार रहा है, अरे भाई यही तो है जिसको हम वर्षों से पूजते आए हैं। इसके गोबर में बहुत गुण है। ये हमने गोबर को अच्छे से छिड़ा लिया है। अब हम इसको सल्फ़र को आसानी से इसके ऊपर बुरका देंगे चारों तरफ। ये लो साथियों, हमने इसको अच्छे से बुरका दिया। कुछ है पड़ा है, बाकी है, तो उसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। बाकी बचा हुआ गंधक भी इस पर हम अच्छे से डाल देंगे। सल्फ़र बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जिस तरह नाइट्रोजन है, DAP हम डाल रहे हैं खेतों में, सल्फ़र का प्रयोग ज़मीन में
जब हम बिजाई करते हैं उससे पहले करें तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ज़मीन में अच्छे से वो मिक्स हो जाती है। क्योंकि सल्फ़र स्टेबल है, ये पौधों में नहीं चढ़ती। मतलब कहने का है कि जैसे कि कैल्शियम हम डालते हैं तो पौधों के साथ वृद्धि करता है, लेकिन सल्फ़र ज़मीन में रह के ही अपना काम करती है। अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। जितना हो सकता है। अगर गोबर गर्म होता तो उसमें मीथेन गैस निकलती, ठीक है। हमें मीथेन गैस नहीं चाहिए तो हमें ठंडा गोबर लेना पड़ा है। अब इस गोबर को, गाय के ताज़े गोबर को हमने गंधक के साथ अच्छे से मिला दिया है। अब हम लेंगे एक घड़ा, जिसको आप मटका बोलते हो, गगरी बोलते हैं, घड़ा सर। अब जितना भी गोबर हमने गंधक के साथ मिलाया है, इसको हम गोबर को घड़े के अंदर डाल देंगे। अच्छे से फैला देंगे इसके अंदर, ताकि ये टाइट हो जाए अंदर से और अपनी क्रिया अच्छे तरीके से कर पाए। शायद लगता गोबर आ जाएगा सारा इसके अंदर ही। ये हमने इसको अंदर से भर दिया है और अच्छे से इसको हाथ से दबा दिया। ये लो साथी, ये ऊपर तक आ जाएगा शायद, देखते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस मटके को अच्छे से ढक के रखना है हमें। अगर हो सके तो एक लिफाफा, प्लास्टिक का जो लिफाफा है, चलो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे पास पड़े हैं कोई पुराने, उसको उठाया हमने और वो जितना भी ये नीचे गंधक पड़ा है ये लगा रहा हूँ मैं, ताकि अच्छे से ये बेकार ना जाए कहीं। ये इसके अंदर हमने सल्फ़र को तैयार करने के लिए गोबर को डाल दिया इसके अंदर मिक्सर। अब मैं इसको एयर टाइट बंद करने के लिए जा रहा हूँ अच्छे से थोड़ा सा। तो साथियों, मटके के ऊपर का ढक्कन ले लिया हमने, इस पर एक छोटा सा कपड़ा हम रख दिया ताकि हम इसको एयर टाइट कर सकें। इसके करने के बाद हमने एक जो लिफाफा है उसको ले लिया डबल करके इसको, और अच्छे से हमने इसको इससे टाइट बांध देना है ताकि ये एयर टाइट हो जाए और जो अंदर की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से हो पाए। सल्फ़र ज़मीन के लिए एयर कंडीशनर का काम करती है। जिस प्रकार कमरे के अंदर हम एसी लगाते हैं और वहाँ के तापमान को जब गर्म हो जाता है तो हम थोड़ा कम कर देते हैं एसी को, तो वहाँ का तापमान नॉर्मल हो जाता है। अगर बढ़ गया है तो उसको ठीक कर लेते हैं। तो उसी प्रकार ज़मीन में सल्फ़र पीएच मान के लेवल को बैलेंस रखता है। ज़मीन लगभग हर ज़मीनों का पीएच मान बढ़ चुका है, तो सल्फ़र ज़मीन का पीएच लेवल कम करने का काम करता है। अब इसको हम 45 से 50 दिन के लिए रख देते हैं और ये अपने आप इसके अंदर सल्फ़र, जो हमारा जैविक सल्फ़र है, वो तैयार हो जाएगा। बाकी हम आपसे जब अब सुनिए इसके उपयोग और मात्रा कितनी करनी है हमें प्रयोग में। जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा उसके बाद हमें इसको 2 प्रकार से हम कर सकते हैं, जिसमें एक है स्प्रे के द्वारा, एक है ड्रेंचिंग, जो पानी जब हम खेतों में लगाते हैं तो पानी के साथ बहा देते हैं। तो ये हमें लेना है 1 किलो। जब ये तैयार हो जाएगा अच्छे से, उसके बाद हमें 1 किलो लेना है और हमें इसका जो उपयोग करना है, जब ये 45 या 50 दिन के अंदर अच्छे से तैयार हो जाएगी तो ये जो घोल 1 किलो घोल निकाल के हमें 100 लीटर पानी के अंदर अच्छे से घोल लेना है और उसको छान कर हमें स्प्रे करनी है पौधों पर। ज़मीन में अगर हो सके, जितना हो सके ज़मीन के नज़दीक हम अगर स्प्रे करते हैं तो वो काम करेगा। और अगर हमें पानी के साथ बहाना है, जैसे चलते पानी में जब पानी लगाते हैं खेत में, तो उस टाइम हम इसका प्रयोग 1.5 किलो
कर सकते हैं 100 लीटर पानी में, क्योंकि जब बहते पानी में इसकी मात्रा थोड़ी हमें ज़्यादा चाहिए। और साथियों, ये प्योर जैविक सल्फ़र है, बहुत ही अच्छा काम करेगी। आप लोगों से निवेदन है, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें, पूछ सकते हैं कमेंट में, और शेयर करें, और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।